क्लास। नेक्स्ट अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है हमारे पास सॉल्व एक्सरसाइज 6.1 हमने स्टार्ट की हुई है। उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व फॉर एक्स। तो एक्स हमने सॉल्व करना है। देखें 3x - 5 का मॉड इज इक्वल टू 4 है। इस मॉड को हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं कि ये मॉड को हम सॉल्व कैसे करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ए कोई भी हमारे पास कोई भी नंबर है, रियल नंबर है ए, ठीक है। ये कब ए हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, ये कब हमारे पास मतलब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर ए का मॉड इक्वल टू हो जाए हमारे पास ए, इफ़ ए आपके पास क्या हो, ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो 0 के, देन अगर आपके पास माइनस ए है, माइनस ए कब आएगा आंसर, जब आपके पास ए लेस देन हो 0 से, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट वैल्यू की कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होती है 0, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर इसमें कोई माइनस वाली वैल्यू आए एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, माइनस वाली वैल्यूज़ आए, सॉरी इक्वल है ये, ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या करती हैं, उसको निगलेक्ट कर देती हैं, उसको खा जाती हैं और आंसर क्या देती हैं, पॉजिटिव। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में अगर आपके पास माइनस आ जाता है तो वो आउटपुट हमें इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही देंगी, ठीक हो गया। वो इसके इक्वल होती हैं। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है वो है कि अगर आपके पास कोई से भी 2 नंबर्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनमें आपने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, उनमें उनका मॉड है, तो वो सेपरेट हो जाएगा, ए का मॉड इनटू बी का मॉड। ये मॉड और एब्सोल्यूट एक ही है, ठीक है। हमने इस तरह इसको सॉल्व करना है। जब भी हमने ये मॉड वैल्यूज़ ख़त्म करनी है, ये मॉड वैल्यूज़ जब भी हमने ये मॉड्स वैल्यूज़ को ख़त्म करना है तो तब इक्वल के राइट साइड पे हमारे पास प्लस माइनस आएगा। क्या आएगा, प्लस माइनस। जैसे मेरे पास क्वेश्चन हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है 2x + 3 और उसका मॉड है एब्सोल्यूट वैल्यू 11 है। तो जब भी मैंने इसको ख़त्म करना है मॉड को, तो मेरे पास क्या आएगा, राइट साइड पे +-11, ठीक है। जो राइट साइड वाली वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, प्लस एंड माइनस में, ठीक हो गया। चलें आए अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके जो फर्स्ट और लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, जो ये इजी है, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देती हूँ। ये आपने कहना है कि सिंपल मॉड था तो ये इसको हम प्लस माइनस कर सकते थे, ठीक है, तो ये नहीं थी, मैम ने करवाया, तो ये मैं आपको करवा देती हूँ तो ताकि आपको आसानी हो जाए। अगर इस तरह वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपने किस तरह से उनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 1/4 मॉड 3x + 2 - 4 इज इक्वल टू 11, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, 1/2 इज इक्वल टू सॉरी मॉड है 3x + 2, ठीक है। ये यहाँ माइनस हो रहा है, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, +4, तो ये हमारे पास आएगा 1/2 मॉड ऑफ 3x + 2 इज इक्वल टू 11 और 5 को जब सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 15। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और राइट साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 15। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा इसका 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2 और 1 3, ठीक है, 30। अब ये क्वेश्चन सिंपल बन गया। अब आप इसको क्या करेंगे, अब आपने इसका मॉड ख़त्म करना है। तो मॉड जब भी आप रिप्लेस करेंगे तो आपको राइट साइड पे क्या लिखना होगा, +-3 30 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अब आपके पास
ये जो है क्वेश्चन ये टू फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक +30 और अदर 3x + 2 इज इक्वल टू -30। ठीक हो गया, समझ आइए इस प्लस माइनस की कि एक मरतबा ये इक्वेशन प्लस में आएगी और एक मरतबा माइनस में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ प्लस हो रहा है, राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो 30 में से 2 बाकी आएगा 28 ऑफ एक्स। ठीक, 3x 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे जाके, तो डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे इस साइड पे भी हम यही काम करेंगे। 3x इज इक्वल टू -30 -2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो -32 आ जाएगा। 3x x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे जाके, ये डिवाइड हो जाएगा 3। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आएगा वो आएगा, सोल्यूशन सेट जो इसका आएगा हमारे पास वो आएगा 28 डिवाइडेड बाय 3 एंड -32 डिवाइडेड बाय 3। ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्वेश्चन 3 जो है वो उसका पार्ट 2 ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसकी फाइनल लुक देख लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। नेक्स्ट अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन 1/4 ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 ऑफ द सेम नंबर। ठीक है, द रिमाइंडर ऑब्टेन इज 12, फाइंड द नंबर। अब जो नंबर हमने फाइंड करना है उस नंबर का इस नंबर से क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। सेम नंबर है वो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो उनका रिमाइंडर है वो क्या है, 12 है। ठीक है, और वो नंबर आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वो नंबर लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 कर रहे हैं हम। उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है कि आपके पास लेट करते हैं, लेट दी नंबर, कौन सा नंबर जो हमने फाइंड करना है, x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है फिर से देखिए क्वेश्चन को। 1/4 ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 ऑफ द सेम नंबर। वो जो नंबर जिसको आपने फाइंड करना है उस नंबर का जो डिफरेंस लेना है आपने इन दो नंबर से, वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास 12 के। ठीक है, देखें सम ऑफ नंबर है हमारे पास x जो हमने लेट किया है। ठीक है, 1/3x, सब्ट्रैक्ट कर देना उसको आपने 1/4x से। देन उनका जो रिमाइंडर है वो आपके पास किसके इक्वल है, 12 के। ये हमें क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो ये बोल रही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें, ये लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि डिनोमिनेटर में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका आपने लेना है साइड पे एलसीएम। उसका साइड पे एलसीएम लेंगे तो 3 एंड 4 का, तो ये आएगा 3 1 ज़ा 3 4 एज इट इज़। फिर आएगा 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। अब आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 12। अब 12 से आप जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 12 मल्टीप्लाई 1/3x माइनस 12 मल्टीप्लाई 1/4x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। तो ये आपके पास आएगा 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 144। और आपके पास इसको माइनस करेंगे जब, तो आएगा x इज इक्वल टू 144। तो आपने वो नंबर फाइंड कर लिया है जिसका आप x आया है 144। x आपने वो नंबर फाइंड कर लिया है जिसका आप इससे डिफरेंस लेंगे और इक्वल टू वो 12 आएगा। उसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 12। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज
60, फाइंड द इंटीजर्स। अब सम ऑफ 3 कंजक्टिव इंटीजर्स क्या होते हैं, कंजक्टिव इंटीजर्स क्या होंगे, कंजक्टिव नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 6.1 का, ठीक है। कहते हैं कि द सम ऑफ 3 कंजक्टिव इंटीजर इज 60। तो वो हमने इंटीजर फाइंड करना है, फाइंड द इंटीजर, ठीक हो गया। अब हमने वो इंटीजर फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट द 3 कंजक्टिव इंटीजर्स। अब आपको पता है कि कंजक्टिव इंटीजर्स क्या होते हैं, x+1 x+2, ठीक हो गया। ये 3 हमने कंजक्टिव इंटीजर्स जो हैं वो लेट कर लिए। कंजक्टिव इंटीजर्स होते हैं एक एलिमेंट में 1 ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट एलिमेंट आता जाता है, कंजक्टिव इंटीजर्स इनको कहते हैं। अब हम क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं, हमें समझ आएगी कि हमने करना क्या है। बेसिकली क्वेश्चन में ही उसका आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन ही हमें आंसर बता रहा है। द सम ऑफ 3 कंजक्टिव इंटीजर्स इज 60। स्टेटमेंट पे गौर करें और वही इंटीजर आपने क्या करना है, फाइंड करना है। सम ऑफ 3 कंजक्टिव इंटीजर्स, अब हमने जो लेट किए हैं 3 कंजक्टिव इंटीजर्स, इनका क्या करना है, सम x+1 प्लस x+2, ठीक है, वो किसके इक्वल है, इज 60, तो वो 60 के इक्वल है। स्टेटमेंट बन गई, क्वेश्चन ने जो हमें कहा था वो फुलफिल कर दिया। अब आप इसको हल कर लें, इसको सॉल्व कर लें। प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ये भी x है, ये भी x है, और ये बन मिल के क्या हो जाएंगे, प्लस में सारे 3x+3 इज इक्वल टू 60, ठीक है। 2 और 1 3 होता है हमारे पास। अब यहाँ पे ये 3x है, ठीक है, तो ये 60 -3, तो ये आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 57, ठीक है। माइनस करेंगे जब, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और 2 ये 27 हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 19। अब हमारे पास, अब हम ये कंजक्टिव इंटीजर्स हमने क्या फाइंड करना है, 3 कंजक्टिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो पहला जो इंटीजर है x इज इक्वल टू 19 वो आ गया। अब नेक्स्ट कैसे आएगा वो आप पुट करेंगे, नेक्स्ट इंटीजर कैसे आएगा, x+1, तो आ जाएगा 19 + 1 इज इक्वल टू 20, और उससे नेक्स्ट कैसे आएगा, उससे नेक्स्ट जो है आपने लेट किया था वो है x+2, ठीक है। तो x+2 में आप x की वैल्यू पुट कर दे, तो आएगा 19 + 2 इज इक्वल टू 21। तो जो हमारे पास इंटीजर्स आए हैं, ठीक है, 3 कंजक्टिव इंटीजर्स आए हैं, वो क्या है, 19 20 और 21, ठीक है। वो नंबर हमने फाइंड कर लिया है जिसका के सम करें वो 3 कंजक्टिव नंबर्स आ गए हैं जिनका के सम हमारे पास 60 के इक्वल होता है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, द सम ऑफ 3 कंजक्टिव इवन इंटीजर्स इज 42, डिफाइन द लार्जर इंटीजर्स। अब इसमें यहाँ पे बात क्या हो रही है, इवन इंटीजर्स 3 कंजक्टिव इवन इंटीजर्स लेने हैं। अब 3 कंजक्टिव इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व आपने सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 की तरह का ही है, तो आपने इसको क्वेश्चन 6 को स्टार्ट करना है, सिर्फ लेट कर देना है, लेट द 3 कंजक्टिव इंटीजर्स, 3 कंजक्टिव इंटीजर्स हमारे पास क्या होंगे, इवन, 3 कंजक्टिव इवन इंटीजर्स हैं। इवन इंटीजर्स की बात हो रही है तो फर्स्ट तो x होगा, सेकंड क्या होगा x+2, और थर्ड क्या होगा x+4, ऐसे ही है ना इवन नंबर्स। तो 3 कंजक्टिव इवन नंबर्स। अब आप उसी तरह से इसका सम करना है, ये क्वेश्चन 5 की तरह का है, सिमिलर है, ये आप लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, टुडे फादर इज 5 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है, सन, and the sum of their age is 60, find the age father's age, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे
क्या इसमें लेट करेंगे हम लोग? सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं फादर की एज को और उसके सन की एज को। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7। ठीक है, उसमें वो क्या कह रहा है? टुडे फादर इज 5 टाइम अगो ओल्ड एज हिज सन एंड द सम ऑफ देयर एज इज 60। फाइंड द एज ऑफ सन। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। टुडे a father is 5 times as old as his son and the sum of their age is 60. Find the father's age। ठीक है, फादर्स एज हमने फाइंड करनी। टुडे फादर इज 5 टाइम, तो सबसे पहले चले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, टुडे फादर इज 5 टाइम अगो, तो लेट्स कर लेते हैं। लेट फादर्स एज, उसको हम एफ से, कैपिटल एफ से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, एंड सन्स एज उसको हम कैपिटल एस से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट हमें कहती है कि फादर इज 5 टाइम एज ओल्ड एज सन। ठीक है, कि जो फादर है वो अपने सन से 5 टाइम ओल्ड है। इस तरह से बन जाएगा, एफ फादर जो है वो 5 टाइम ओल्ड है सन्स। ठीक है, नेक्स्ट है देयर सम्स एज एंड द सम ऑफ देयर एजेस। अब उनकी एजेस का जो सम है, उनकी एजेस का जो सम है वो आपके पास क्या है? 60। ठीक है, तो आप इनके एजेस को सम कर दें। एज ऑफ फादर्स एज प्लस सन एज इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन में स्टेटमेंट में ही गिवन था ये, तो एफ किसके इक्वल है? 5s। तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दें। 5s प्लस एस इज इक्वल टू 60, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 6s इज इक्वल टू 60। तो ये आपके पास s इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 10 ज़ा, तो s इज इक्वल टू क्या आ गया? 10। तो जो आपके पास फादर्स एज है, सन एज क्या आ गई है? सन एज 10 आ गई है। ठीक है, 10 है सन एज आपके पास आ गई है 10। ठीक है, अब फादर एज कैसे आएगी? इसमें आप वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, f इज इक्वल टू 5s, तो s आपके पास अभी अभी आया है 10। f इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10, तो f इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो आपके पास जो फादर्स एज आई है, यही उसने कहा था कि फादर्स एज आपने फाइंड करनी है, तो वो आपके पास क्या आ गई है? 50 ईयर्स। ठीक है, इसी के साथ आपकी इस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है ये वाली, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।